ओके तो गाइस एक बार वापस से टाइम हो गया है थोड़ा सा बातचीत करने का इन दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सिनेटेक मसाला, जहां पे जो आपने सवाल पूछे होते हैं यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, उनके जवाब देने वाला हूं। और सवाल मेरे सामने आ गए हैं, काफी इंटरेस्टिंग जवाब। इंटरेस्टिंग का मतलब जो जवाब होगा वही मिलेगा भाई आपको। तो बिना इस देरी के आगे बढ़ते हैं, पता लगाते हैं क्या है क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है यहाँ पे कल्पेश ने, बोलते हैं गौरव भाई की स्पीड सुन के लगता है कि एसटीएम का मतलब सुपर टर्बो मोड होता है। भाई देखो स्पीड हमेशा ना फास्ट बनी रहनी चाहिए, और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम कम टाइम में ज़्यादा बातचीत कर पाएँ उतना बढ़िया है, एफिशिएंसी बनी रहनी चाहिए। तो दैट्स द रीज़न। और बाकी मतलब मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है, कई बार मुझे लगता है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, थोड़ा सा स्लो बोलना चाहिए, बट स्लो बोलने से भी लगता है कि ज़्यादा ही स्लो हो गया है। तो मतलब थोड़ा सा एनर्जी को मेंटेन करने के लिए और थोड़ा सा टाइम को एफिशिएंटली जो है वो यूटिलाइज करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा फास्ट कभी कभी करना चाहिए। दैट्स द रीज़न मे बी। वैसे तो सिनेटेक मसाला है, बट फॉर यू कुड बी सुपर टर्बो मोड इज वेल। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे चौधरी प्रिंस ने, बोलते हैं गुरुजी व्हाट डू यू थिंक अबाउट पोस्टपेड सर्विस इज स्टिल रिलेवेंट टुडे एंड व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर्स आर दे हु स्टिल यूज इट इवन आफ्टर ब्रांड्स प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड 5G एंड ऑल दैट। यार देखो पोस्ट पेड उसको चाहिए हु इज लुकिंग फॉर अ रिलायबल सर्विस। मतलब देखो पोस्ट पेड महंगा है, महंगा ना भी अगर आप मानो तो कम से कम उसमें एक मंथली कमिटमेंट है कई बार। प्रीपेड इज एज पर योर नीड, बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट पेड यूज़ करता हूँ, उसको यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि जो मेरे को महीने का वो 300-500 GB का जो भी डेटा मिलता है वो फिर कैरी ओवर होता रहता है या व्हाटएवर। तो अब मेरे को अगर आज एक साथ 10 GB यूज़ करना पड़ जाए और मैं जो प्लान लूंगा प्रीपेड का, तो वो 2-3 GB पर डे से ऊपर का तो प्लान मिलता ही नहीं है। फिर आपने वो ले भी लिया, फिर वो लिमिट खत्म हो जाएगी। मतलब यू नो समटाइम्स और लिमिटेड 5G आप उस जोन में हो नहीं हो व्हाटएवर इट इज। तो इतना अगर आपको ना सोचना हो, आपको एक ऐसा प्लान चाहिए भाई जो हमेशा आपके लिए काम कर रहा है, महीने के एंड में बिल आता है और आप वो बिल भर देते हो। तो वो लोग हैं जो पोस्टपेड यूज करते हैं। मतलब आई वुड से प्रीपेड काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव हो गया है अभी, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, बट देन अगेन समटाइम्स रिलायबिलिटी दैट यू नीड और एक एकदम बिना किसी हेडेक के जो आपको एक कांस्टेंट सर्विस चाहिए, भैया बिल आएगा बिल भर देंगे, वो लोग हैं जो पोस्टपेड यूज करते हैं। कॉर्पोरेट के अंदर कई लोग हैं जो पोस्टपेड यूज करते हैं फॉर देयर एम्प्लॉइज फॉर व्हाटएवर। तो मतलब काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं है पोस्टपेड के लोग नहीं है, पोस्टपेड के बहुत सारे यूजर्स हैं। नॉट एन एवरेज पर्सन मे बी, बट स्टिल देयर आर प्लेंटी। सक्षम का सवाल है, माय माइंड इज नॉट एबल टू प्रोसेस हाउ द टाइम इज फ्लाइंग। अच्छा, स्पेशली आफ्टर कोविड, लुक एट 2025, इट जस्ट स्टार्टेड एंड नाउ वी आर एट द एंड। इज इट हैपनिंग विद यू आल्सो? सक्षम भाई मेरे ख्याल से ना लाइफ में सबके साथ में होता है, जब टाइम अच्छा चल रहा होता है तो टाइम बहुत तेज जाता है, और जब टाइम खराब होता है तो फिर एक एक दिन जो है वो बड़ी मुश्किल से कटता है। तो आई थिंक वी शुड कंसिडर आवर सेल्स ब्लेस्ड मे बी। अगर हमारे लिए, मैं खुद अपने लिए अग्री करता हूँ आपकी बात से कि टाइम इज़ फ्लाइंग, एंड समटाइम्स फॉर मैनी ऑफ यू मे बी आप भी अग्री करोगे कि येस टाइम इज़ फ्लाइंग। बट टाइम आप उससे पूछ के देखो जिसने कॉम्पिटिशन किसी एग्जाम की तैयारी करी और उसका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ और अब अगला एग्जाम अगले साल बाद होगा, तो उसके लिए वो एक साल काटना कितना मुश्किल है समटाइम्स। तो व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर, टाइम डेफिनेटली गोज स्लो, एंड अदरवाइज जब सब मज़े में चल रहा है तो फिर टाइम उड़ता रहता है। तो भैया दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड अभी गिवन हाउ वी आर ऑल स्टक कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम में और रील्स में और लाइफ में ना, मतलब यही खत्म ही नहीं हो रहा है लोगों के ऑन एवरेज भी। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं स्टिल, बिकॉज एक एस्केप मिला हुआ है, तो भी कई बार ऐसा लगता है कि हाँ भैया टाइम तो उड़े ही जा रहा है। बिकॉज एक रात निकल गई है फैमिली मैन देखने में, फिर 2 रातें निकल गई है रील स्क्रॉल करने में, तीसरी रात निकल गई है नाइट आउट में, चौथी रात में कोई और वेब सीरीज आ गई, तो 4 दिन निकल गए पता नहीं चला। That's how the thing is. जोसेफ का सवाल है, if a new company like Nothing can design the phone on its own, then why can't Lava that's been in business for 15 years? जोसेफ भाई, it's all about the scale and the positioning. See, Nothing जो है वो day one से global कंपनी है। मतलब जब उसने अपना पहला फ़ोन भी बनाया तो the idea was कि वो उसको इंडिया में लॉन्च करेंगे, यूरोप में लॉन्च करेंगे, यहाँ वहाँ बाकी मार्केट्स में दिस दैट। तो there was a commitment, there was a number, और फिर वो कॉस्ट जो है वो भी आपको पता है कि द मार्केट प्राइस। अब आज नथिंग एक फ़ोन लॉन्च करता है, लावा एक फ़ोन लॉन्च करता है, तो उनके प्राइस में भी डिफरेंस है ना। तो नथिंग समटाइम्स कैन पे दैट प्रीमियम एज वेल फॉर दैट एक्सक्लूसिविटी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड यू नो हाउ द फोन वुड बी। लावा के पास में वो नंबर्स नहीं हैं ग्लोबली। अभी जैसे लावा गया है, उससे पहले तो अभी इंडिया में मार्केट में कितना ही फ़ोन बेचेंगे, कैसे होगा। तो समटाइम्स दीज आर बिजनेस डिसीजंस, एंड दैट्स द रीज़न कि लावा वो काम नहीं कर रहा है, नथिंग वो काम कर रहा है, सिंपल एज दैट। मितुजा का सवाल है, गुरुजी आई बेग्ड फॉर मेनी यूट्यूबर्स बट नो वन गिव मी iQOO 13, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव मी iQOO 13। वाई आर यू बेगिंग? नंबर 1 यार, प्लीज़ इस अप्रोच को चेंज करो ना।
मतलब ऐसा क्या लाइफ में हो गया कि आपको ये शब्द यूज़ करना पड़ रहा है? अगेन वेरी नेगेटिव सेंटिमेंट टू बी ऑनेस्ट, बट मैं बोलना चाहूँगा कि यार क्यों? मतलब एक आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या कुछ लाइफ में? एंड मुझे ऐसा लगता है कि कम ऑन, आप किसी भी स्टेज में हो लाइफ में यार, एक फ़ोन क्या कर देगा आपकी लाइफ में? ऐसा क्या बदल देगा फ़ोन आपकी लाइफ में? देर आर 1000 थिंग्स आई एम श्योर दैट आर ऑन प्रायोरिटी अबव दिस फोन इफ़ यू फोकस अराउंड योर लाइफ। आप उस पर फोकस करो बजाय के कमेंट सेक्शन में जाके कहीं पे भी अगर आप लिख रहे हो, किसी के भी चैनल पर आपने लिखा है कि आपने यू हैव आस्क्ड मेनी यूट्यूबर्स, मेक्स नो सेंस भाई, मेक्स नो सेंस। मतलब यू नीड टू हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट, यू नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ बिलीफ इन यू कि हाँ आप खुद लोगे ना अपना, आप क्यों किसी और से आप मांगने वाले हो? और मांगने से तो आई डोंट थिंक कि कभी मिलता है यार, दिस इज सिंपल एज दैट। पंपा सिंह का सवाल है, किसी भी क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं देता, आप 100 के रुपए का बेस्ट फ़ोन पूछो, 10 फ़ोन का नाम ले लेंगे। यार तो अब देखो ऐसा है ना, देखो सिंपल सी बात यह है कि देर इज़ नॉट रियली अ परफेक्ट आंसर फॉर मैनी ऑफ द क्वेश्चंस जब तक रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। अब कोई बोले कि मेरे को 1 लाख का फ़ोन लेना है, तो ऑफकोर्स मार्केट में हैं 10 फ़ोन या 5 फ़ोन जो अच्छे हैं और वो सारे अपने अपने जोन में अच्छे हैं, तो कोई कुछ भी हो सकता है। कोई ये बोलेगा कि मेरे को एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि सैमसंग लो, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। कोई बोलेगा कि मेरे को कैमरा में स्टिल फोटोग्राफी के अंदर एकदम फैंटास्टिक एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं बोलूँगा Vivo X100 Pro ले लो, मज़ा आएगा। कोई बोलेगा कि मेरे को एक फ़ोन चाहिए जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी बन जाए, तो मैं बोलूँगा iPhone ले लो। लेकिन अगर कोई इन जनरल पूछेगा तो तीनों ही फोन अच्छे हैं फिर तो अपने आप में। तो यार दैट्स द रीज़न कि मतलब जेनेरिक कई बार जवाब फिट होते हैं और एट द एंड ना कई बार इंसान अपना खुद मूड बना के बैठा होता है कि उसको लेना सैमसंग ही है। इज जस्ट आस्किंग फॉर दैट वैलिडेशन कि हाँ अगर मैंने भी बोल दिया सैमसंग का बढ़िया है, अगर वो पूछता है कि मैं सैमसंग लेना चाहता हूँ, ले लूँ क्या, और मैंने बोल दिया हाँ ले लो, तो वो डबल कॉन्फिडेंस के साथ में जाके लेता है। मेरी बात सुने या किसी और की सुने, मतलब कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि समटाइम्स वो डिसीजन ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो सेम अब कोई पूछे कि यार इंडिया में 10 लाख में एक अच्छी कार, पूछ लो किसी भी ऑटो एक्सपर्ट से, वो आपको बताएंगे 5 ऑप्शंस। एट द एंड तो इट्स ऑन योर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स कि आपको वो 5 में से कौन सी सूटेबल लगती है, और हो सकता है एट द एंड 5 में से आपके लिए 2 सूटेबल निकल जाएं। तो फिर आपको देखना है कि अच्छा आप ऐसे ऐसे करके चूज करोगे, इधर उधर आंख बंद करके, और या फिर यू मे बी एड इन सम मोर लॉजिक अबाउट ब्रांड वैल्यू या अबाउट आफ्टर सेल या अबाउट दिस एंड दैट, एंड देन यू नैरो डाउन टू वन। ये है ना। काशिफ का सवाल है कि भैया मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा कन्फ्यूजन ये है कि मुझे क्या लेना चाहिए, मैकबुक M4 या फिर iPad Air M3। यूजेस बस नॉर्मली है, जैसे कि क्लास अटेंड करना है, नोट्स वगैरह है, पर मन करता है कि लैपटॉप लूँगा तो प्रोडक्टिविटी और एनहांस हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि MBBS में iPad ज़्यादा यूज़ होगा फॉर एनाटमी एंड ऑल दैट। बाय द वे मेरी गर्लफ्रेंड दिला रही है, इसलिए बिग शॉट आउट टू हर। भाई किस्मत वाले हो आप, एंड अगेन डेफिनेटली मेरे ख्याल से देखो लालच मत करना, गेट द iPad Air, ऐसा मुझे लगता है। गिवन द फैक्ट कि आपको प्रिपरेशन करना है, नोट्स करना है, आप अगर एप्पल पेंसिल वगैरह यूज़ करते हो तो आप हैंड राइटिंग जो है उसके थ्रू भी आप अपना कुछ स्केच करना है कई बार, वाइल टेकिंग नोट्स एंड ऑल दैट। तो iPad एक्ट्स लाइक अ नोटबुक इन अ सेंस। मैकबुक में कई बार वो सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, ऑल्दो इट्स अ फुल फ्लेजेड लैपटॉप, बट देन मेरे ख्याल से आपकी रिक्वायरमेंट, गिवन द फैक्ट अगेन आप अगर आगे जाते हैं एंड इन MBBS विद AR एंड ऑल दैट, आपको iPad इज मच मोर पोर्टेबल दैट वे एज वेल। तो मतलब पैसा भी थोड़ा कम लगेगा, एंड आई थिंक iPad Air M3 लो अलॉन्ग विद एप्पल पेंसिल एवरीथिंग, दैट makes a good set also for entertainment, like all that while you study या गेम खेलना है, whatever it is। कॉस्मिक पुलिस का सवाल है कि भाई मेरे दोस्त लोगों को OnePlus 15 का डिज़ाइन बहुत ही बेकार लग रहा है, अगर आप सारे फीचर्स हटा देंगे OnePlus 15 से और सिर्फ डिज़ाइन दिखेंगे तो आपको कैसा लगता है? यार मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं मोबाइल फ़ोन को लेकर ना अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है बिकॉज उसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी है ना। मतलब क्या अच्छा और क्या बुरा है यार। कोई बोलेगा कि ये चश्मा कितना अच्छा है, कोई बोलेगा कि यार मेरे को सूट नहीं कर रहा है। समटाइम्स दीज थिंग्स दे आर योर ओन पर्सनल चॉइस कि आप देखते हो शीशे में अपना लगा के, ओके एज पर योर फेस, हो सकता है दुनिया को अच्छा ना लगे, आपको अच्छा लग रहा है तो आपने ले लिया ना, दैट्स इट। समटाइम्स वी आर व्हाट यू से टू ड्रिवन बाय द चॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, कि सब लोगों ने बोला कि यार लाल रंग की पैंट कौन पहनता है, अरे अगर आपको मजा आ रहा है पहनने में तो पहन लो ना। मतलब अगेन जस्ट बिकॉज कि कोई और नहीं पहनता और इसीलिए आप उस प्रेशर में नहीं पहन रहे हो, वरना आपका मन तो कर रहा है पहनने का, आई मीन व्हाट्स द पॉइंट। तो सेम वे फॉर द फोन्स डिज़ाइन, मेरे को इसलिए फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैंने इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता वो कैमरे 2 लगाएं, ऐसे कि गोला बना दें, बीच में एक लाइन खींच दें, आफ्टर ऑल वो एक फ़ोन है
और वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है बजाय कि दिखता कैसा है। कुछ लोग हैं जो बहुत पिकी होते हैं डिज़ाइन को लेके, हो सकता है आपका फ्रेंड इज़ दैट वन जो कि उनको नहीं पसंद आ रहा है। मैं बोलूँगा तो मेरे लिए नॉर्मल फ़ोन है। तो एज पर योर ओपिनियन आपको अपना फैसला लेना है यार। जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं ये सब है तो मतलब अगेन डजंट मेक सेंस। मेरे को तो पर्सनली जीरो रिएक्शन। आप बोलो आईक्यू का डिज़ाइन कैसा है, वन प्लस का कैसा है, सैमसंग का कैसा है, इसका कैसा है, उसका कैसा है, मैं बोलूँगा ये बताओ फ़ोन कैसा है, डिज़ाइन छोड़ो दो। अगला सवाल है यहाँ पे अक्षय प्रताप सिंह का। बोलते हैं कि गुरुजी आप गौरव चौधरी चैनल पे भी एक्टिव रहो, उस पर व्लॉग अपलोड करना। भाई समथिंग इज़ अभी उसको बोल के मैं जिंक्स नहीं करूँगा कुछ भी, बट या हो सकता है आपको कुछ अच्छा मिलेगा उसके ऊपर, नॉट जस्ट व्लॉग्स, समथिंग बेटर। ईशान अवस्थी का सवाल। ईशान अवस्थी तो मेरे को तारे ज़मीन पर याद आ गया, ये नाम था क्या ईशान अवस्थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बोलते हैं कि गुरुजी क्या वूप बैंड को नहाते समय पहनते सकते हैं? अच्छा पहन सकते हैं लिखने वाले थे शायद। तो यार वूप बैंड को आप नहाते समय पहन सकते हो। बेसिकली इसका आइडिया ये है कि आप इसको एक बार पहन लो, बाद में पहने रखो, इसको आप उतारो मत, क्योंकि ये चार्ज भी जब होता है ना तो इसका एक छोटा सा मॉड्यूल होता है पावर बैंक की तरह, आप उसको चार्ज करते हो और उसको आप इसके ऊपर अटैच कर लेते हो और फिर ये वूप को चार्ज कर देता है कुछ 1-2 घंटे में या वॉटेवर जितना टाइम लगाता है, और बाद में आप उसको हटा लो। तो चार्ज भी आप इसको पहने ही करते हो। तो आइडिया इज़ कि आप इसको हमेशा पहन के रखो। मैं पर्सनली इसको उतार देता हूँ नहाते समय। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि इसका जो स्ट्रैप है ये वो फैब्रिक मटेरियल है ना, तो ये गीला हो जाता है और फिर गीला होने के बाद में आप इसको अलग से डैब करके टॉवल से थोड़ा सा इसको ड्राई करो, दिस दैट। तो मेरे लिए कि ठीक है भाई 5-7 मिनट में ऐसी क्या ही ट्रैकिंग मेरे को करनी है जो ये मेरी मतलब मिस कर देगा, इसलिए आई टेक इट ऑफ। अदरवाइज देयर आर पीपल हु वेयर इट ऑल द टाइम और वो उतारते ही नहीं है, वो भी इसका एक सच फैक्ट है। यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अननोन यूजर ने। बोलते हैं कि सर व्हाट इज द कैमरा परफॉर्मेंस ऑफ लावा अग्नि 4 कंपेयर्ड टू रियलमी और वीवो? यार सिमिलर अगर हम सेगमेंट में फोन्स देखते हैं रियलमी और वीवो के तो दे आर बेटर देन अग्नि 4 आई वुड से, बट दैट बीइंग सेड लावा इज इम्प्रूविंग जैसा उसको करना चाहिए। एंड आई थिंक सी इट टेक्स टाइम, बिकॉज आप इंस्टेंटली कैमरा में एक्सीलेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ टीम एंड देन यू नो इट टेक्स टाइम विद देयर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। तो अभी के लिए अग्नि 4 जो है मतलब लावा इज ऑन राइट ट्रैक विद दैट, और मुझे लगता है कि आगे वी माइट एक्सपेक्ट इवन बेटर। अगला सवाल पूछा है वैभव वर्मा ने। बोलते हैं कि भाई समथिंग यू वांट टू चेंज इन द वर्ल्ड। अरे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं चेंज करने को, तो मतलब सबको अच्छी हेल्थ दे दे भगवान और पीस एस्टैब्लिश कर दे चारों तरफ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक ये तो पता नहीं होगा नहीं होगा, बट आई थिंक अगर सबको एक बेसिक कॉमन सेंस मिल जाए ना तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें ना उससे सॉल्व हो जाएंगी। तो आई थिंक एवरीवन टू हैव अ बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, आई थिंक अगर ये पावर हो तो फिर क्या मज़ा ही आ जाए। वेलकॉट का सवाल है वीवो X100 Pro के बारे में कुछ रिव्यू या थॉट्स। सॉलिड लग रहा है, मैंने ट्राई किया है, ऑल्दो डिटेल में आपको वीडियो मिलेगा 2 दिसंबर जब इसका लॉन्च हो रहा है, बट आई वुड से डेफिनेटली 1 अप किया है वीवो ने कंपेयर टू द प्रीवियस लाइनअप, एंड सॉलिड स्मार्टफोन ऑल टुगेदर। एंड गाइज दैट्स इट। तो ये थे इस वीक के क्वेश्चंस के जवाब। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको पता है क्या करना है नेक्स्ट एपिसोड में, अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए तो आपको केवल #बोलोगुरुजी यूज़ करना है। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पर जाके आप ट्वीट वगैरह भी कर सकते हो, और इंतजार कीजिए संडे का जहाँ पे एक बार दोबारा आपसे मिलूंगा आपके सवालों का जवाब देते हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।